एक कहानी सुनना चाहोगे? यस सर। देखो देखो देखो, ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये तुम सबने सुनी हुई है अपने बचपन में, लेकिन अधूरी सुनी है। आज मैं तुम्हें उसे पूरा करके सुनाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। देखो ओके सर। क्या हुआ कि एक ना टोपी बेचने वाला था, ठीक है? टोपियां बेचा करता था वो ऐसे अपने उस पे लेके। और एक बार जो है वो उसको बड़ी थकावट हो रही थी, तो वो एक पेड़ के नीचे जाके सो गया और उसकी टोपियों की टोकरी वहीं पे ही पड़ी थी। पेड़ के ऊपर बड़े सारे बंदर थे, तो बंदर आए, उन्होंने उसकी टोपियां उठाई और लेके चले गए। यहाँ तक सुनी हुई है सबने? ये कुछ याद आ रहा है? यस सर, सुनिए। हाँ। तो अब वो उठा, वो काफी ज्यादा दुखी, वो कहे यार क्या करूं क्या करूं, मेरी सारी टोपियां तो ये ऊपर बंदर लेके बैठे हुए हैं। तो उसने अपने सर पे जो टोपी पहनी हुई थी उसे मतलब एकदम से ध्यान आया कि मैंने अक्सर ये सुना है कि बंदर जो है वो कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं इंसानों को। तो उसने अपनी टोपी ली, ऐसे ऐसे जमीन पे जोर से फेंकी और बाकी सारे बंदरों ने भी फेंक दी, और उसने फटाफट से सारी टोपियां उठाई और अपनी टोकरी में डाली और वहां से चला गया। हैप्पी एंडिंग। यहाँ तक सबने सुनी हुई है? यस सर। कोई ऐसा है जिसने पहली बार सुनी हो ये कहानी? सर मैंने पहली बार मैंने भी नहीं सुनी। तो यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ से हमारे को ये पता लगता है कि वो जो टोपी बेचने वाला था वो काफी स्मार्ट था। उसने एकदम से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, ये यूज किया कि अच्छा वो कॉपी करते हैं, तो उसने भी ऐसे अपनी टोपी जमीन पे फेंक के मारी, तो बंदरों ने भी फेंक के मारी और वो वहां से उठा के निकल लिया। ठीक है? ओके सर। सर। अब देखो ये है अधूरी कहानी। अनवी आपने सुनी हुई थी पहले ये? नो सर। अच्छा, तुमने बचपन में ये पंचतंत्र वगैरह इस तरह की कहानियां नहीं सुनी क्या? चलो छोड़ो। सर देखो, ये वाली नहीं सुनी। सर मैंने सुनी हुई है। हाँ चलो देखो, अब ये है नहीं अधूरी सुनी। कहानी। आपने यहीं तक की सुनी होगी दृष्टि, ये है अधूरी कहानी। अब आज सुनो उसका Yes. इलोंगेटेड वर्जन वर्जन जो तुम्हें और कोई नहीं सुनाएगा, मैं ही सुनाऊंगा। ठीक है? इसके यस बाद सर, क्या, सुनाओ। इसके बाद क्या ओके हुआ? सर। इसके बाद ये हुआ कि भाई अब काफी टाइम हो गया, उसका जो टोपी बेचने वाला था उसका एक लड़का हुआ। ठीक है? और उसने, लड़के ने भी बड़े होके यही कैरियर चुना कि मैं भी अपने पापा की तरह जो है टोपियां बेचा करूंगा। ठीक है? तो वो भी एक दिन ऐसे टोपियों की ऐसे टोकरी लेके जा रहा था, सारा ऐसे घूम फिर रहा था, ये कर रहा था वो कर रहा था, और एकदम से उसे थकावट हुई। वो भी एक उसने घना घना सा पेड़ देखा और उसके नीचे जाके बैठ गया, सो गया, बैठ थोड़ी गया। देर के लिए आराम करने लग गया। और उस पेड़ के ऊपर भी बंदर ही थे। ठीक है? तो वो भी उसकी सारी टोपियां लेके चले गए। फिर वो सो के उठा, उसे काफी ज्यादा दिक्कत हुई, अरे यार मेरी सारी टोपियां तो ये ऊपर बंदर लेके बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं? है ना? ये तो काफी परेशानी वाली बात हो गई। वो काफी चिंता में आ जाता है, फिर एकदम सो जाते थे कि अरे 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 अरे, एक बार मेरे पापा ने मुझे एक कहानी बताई थी कि उनके साथ भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ था। तो उन्होंने एक टोपी जमीन पे फेंक के मारी थी, तो सारे बंदरों ने फेंक के मारी थी, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि बंदर जो है वो कॉपी करते हैं। है ना? तो उसके सर पे जो टोपी थी उसने भी बिल्कुल यही करा अपने पापा की तरह, एक टोपी ली और उसे धक जमीन पे फेंक के। लेकिन उसके पापा के साथ जो हुआ था वो थी 20 साल पहले की कहानी। तो जैसे ही उसने अपनी एक टोपी लेके धक जमीन पे फेंक के मारा, तो एक बंदर था जिसके पास टोपी नहीं थी, वो उसकी टोपी उठा के भी ऊपर चढ़ गया। अब ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जैसे उस टोपी बेचने वाले के पापा ने उसको बताया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसी तरीके से बंदरों के बापों ने भी उसे बताया, उन्हें बताया था कि ऐसे इंसान जो है अपने आप को काफी ज्यादा समझदार समझते हैं और इस तरीके से हमारे को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है? अच्छा सर। तो इस वजह Yes, से sir. ये सब म्यूचुअल है। अब देखो, ये मैंने तुम्हें कहानी तो सुनाई, सबसे पहले तो बताओ समझ में आई? यस सर। आपको समझ आई सार्थक अन्वी? यस सर। समझ तो आई। ठीक है? और पहले वाले पार्ट तक हमने सुनी भी हुई है। ठीक है? उससे हमारे को ये पता लगता है कि हमारे को हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ये वो। लेकिन ये जो दूसरी कहानी है, जो पूरा पार्ट है, इससे अब तुमको सीखना क्या है, समझना क्या है? कि भाई देखो, जो हमारे घर वाले हैं या जो हमारे, जो भी तुम्हारे बड़े भैया ये वो सब है, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। आई अग्री। जैसे उसके पापा भी उसका भला चाहते थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उसे बताया था कि तेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसे कर लो। लेकिन जो उनके तरीके हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो आज भी अप्लाई हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की तरह देखें, पहले के समय में थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखा जाए तो सेट होना, मतलब फाइनेंशियली सेट होना कंपैरेटिवली इजी होता था नहीं होता था? Yes, sir. क्योंकि कंपटीशन, पॉपुलेशन कम थी, कंपटीशन बहुत कम था। आजकल जो है लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। देखो, पॉपुलेशन तब भी बहुत ज्यादा थी लेकिन अवेयरनेस पहले कम थी। ठीक है? अब आजकल हर किसी के पास मोबाइल है।
है ना। तो हर किसी को पता है कि अच्छा ये एक नौकरी निकली है, चलो एक नौकरी के पीछे 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा होता है नहीं होता है, मैं कोई हवाई बातें तो नहीं कर रहा, यस सर होता है। Yes, sir. होता है ना। तो उसी तरीके से तुम्हारे को नए तरीके खोजने होंगे, ठीक है, नए वेज निकालने होंगे। अगर तुम उन्हीं प्रिमिटिव तरीकों से चलते रहोगे तो ठीक है, जो मतलब जो तुमने जो ठीक है उससे भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, पर कोशिश करो कि तुम कुछ नई चीजें खोजो, तुम नए हो, ठीक है, अपने नए रास्ते बनाओ। जो तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज गिवन है उनका इस्तेमाल। अब इसमें ये रोने मत बैठना मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, वो होगा तो स्टार्ट करूंगा, नहीं। जो रिसोर्सेज अभी हैं उससे कुछ ना कुछ भी करो, ठीक है, पर कुछ नया करो, ठीक है। पुरानी चीजें जो हैं वो तो जो हैं वो हैं ही, पर उसमें भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करो कि तुम्हारे को किसी के आगे वो ना करना पड़े कि मेरे को जॉब दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो कर दो। सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करो, ठीक है। मैं बस इतनी बात तुम्हारे को समझाना चाहता था, बताना चाहता था। समझ में आई है? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब तुम लोग जो है अपनी किताब निकालो और उसमें हम चैप्टर रीड करना शुरू सर करेंगे। निकाली हुई है। फुटप्रिंट्स विदाउट